साफ साफ बोलता हूं, आजादी के बाद से भारत में सिर्फ दो पार्टियां राज कर रही हैं। ये जंगल दिल्ली के लिए फेफड़ों का काम करते थे। फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, गुजरात में वाइब्रेंट समिट हो रही है, लेकिन रोजगार नहीं है। नमस्ते दोस्तों, साफ साफ बोलता हूं, आजादी के बाद से भारत में सिर्फ दो पार्टियां राज कर रही हैं, एक कांग्रेस, दूसरी भाजपा। बाकी सब साइड एक्टर हैं, कभी स्टेज पर आते हैं, 2 सीट जीतते हैं और फिर गायब। जब कांग्रेस सत्ता में होती है तो भाजपा चिल्लाती है ये लूट रहे हैं। कांग्रेस जहां भी सत्ता में है वहां उसका एक ही एजेंडा है, लूट लूट लूट, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, जनता पर अत्याचार अत्याचार अत्याचार। और जब भाजपा आती है तो कांग्रेस चिल्लाती है ये बेच रहे हैं। Everybody knows how Adani tendering process works. Everybody knows how CBI is used, how ED is used, how Income Tax Department is used, how people are pressured. An example is sitting in front of you in Mumbai airport. Now, it's one thing if the media doesn't want to report it, but the fact of the matter is the whole country knows that Mr. Adani is fully supported by the Prime Minister. And और अंत में जनता लुट ही जाती है। दोनों की पॉलिटिक्स एक जैसी, फ्री राशन बांटो, वोट ले लो, बाकी भाड़ में जाओ। आज मैं साबित करके दिखाऊंगा कि दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। और क्या हमें तीसरी नेशनल पार्टी चाहिए? देखो भाई, साफ साफ कांग्रेस ने 60 साल में बैंक नेशनलाइज किए, लाइसेंस राज लाया। भाजपा ही तो बोली मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। लेकिन सच्चाई में 2014 से 2024 के बीच केंद्रीय बजट का आकार 18 लाख करोड़ से बढ़कर 45 लाख करोड़ हो गया है, यानी सरकार और बड़ी हुई है। कांग्रेस ने फ्री भी शुरू किए, मिड डे मील, मनरेगा। भाजपा ने रिकॉर्ड तोड़ 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन, लाडली बहन योजना, फ्री बिजली दी। कांग्रेस बोली जाति जनगणना करवाओ। one of the things that we are suggesting is when we were in government, we had carried out a caste census. भाजपा बोली ये देश तोड़ने के खिलाफ है, फिर खुद ही बिहार में राजनीतिक जनगणना करवा दी। और आज सबसे बड़ा मजाक, रिजर्वेशन। दोनों ने मिलकर 50% कैंप हटवाने की कोशिश की। 1992 में कांग्रेस ने और 2021 में भाजपा ने। दोनों का मकसद एक ही था, वोट बैंक को लुभाओ। मतलब साफ है दोस्तों, सत्ता में कोई भी आए, मिडिल क्लास की जेब काटेंगे, टैक्स बढ़ेगा और सर्विस कुछ नहीं मिलेगी। अब आते हैं आज के प्रधानमंत्री पर। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। क्रेडिट तो लेना होगा मोदी जी, लेकिन अब आंखें खुल गई हैं। देखो क्या क्या हो रहा है। दिल्ली एनसीआर का पोल्यूशन एक साइलेंट किलर। दुनिया के सबसे प्रदूषित 50 शहरों में से 39 भारत के हैं। अरावली हिल्स को बचा लो बोलते थे, लेकिन 2023 में हरियाणा सरकार ने अरावली के जंगलों के कानूनी सुरक्षा खत्म करने वाला एक बिल पास किया। इन जंगलों को अब घने जंगल नहीं माना जाएगा, बल्कि सिर्फ एक झाड़ी वाली जमीन माना जाएगा। ये जंगल दिल्ली के लिए फेफड़ों का काम करते थे। दुनिया की मशहूर मेडिकल जर्नल लैंसेट की 2023 की रिपोर्ट कहती है कि 2021 में भारत में वायु प्रदूषण से 21 लाख लोगों की मौत हुई, यानी हर दिन 5700 से भी ज्यादा लोग सिर्फ गंदी हवा में सांस लेने से मर रहे हैं। ये कोविड-19 से भी होने वाली मौतों से भी ज्यादा है, लेकिन इस पर कोई हेलीकॉप्टर नहीं उड़ता, कोई मीडिया ब्रेकिंग नहीं देता। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये 21 लाख परिवार हैं जिनके कोई बेटा, बेटी, पिता या माँ उनसे छिन गया। और ये मौतें रोकी जा सकती थी अगर सरकार ने प्रदूषण के खिलाफ सच्ची लड़ाई लड़ी होती, तो हाँ, ये मौतें रोकी जा सकती थी। एम्स की स्टडी कहती है दिल्ली के 50% से ज्यादा बच्चों के फेफड़े कमजोर हैं। हर तीसरा बच्चा अस्थमा या सांस की बीमारी के साथ बड़ा हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट चिल्ला रहा है, लेकिन सरकार कान में तेल डालकर बैठी है।
सरकार के पास स्मोक टावर जैसे झूठे इलाज हैं, असली इलाज नहीं। क्यों? क्योंकि बिल्डर और इंडस्ट्री का चंदा आपकी सांसों से ज्यादा महत्वपूर्ण है। मेक इन इंडिया बोलते थे, जो मेड इन इंडिया, बस एक ढोंग था। 2014 में वादा था दुनिया की फैक्ट्री बनेंगे। 11 साल बाद हकीकत, चीन से आयात 101 अरब डॉलर 2023 से लेकर 2024 के बीच हुआ। हमारा निर्यात सिर्फ 16.7 अरब डॉलर यानी 84 अरब डॉलर का घाटा सिर्फ एक देश से। PLI की स्कीम का नाम हजारों करोड़ दिए। CGA का आंकड़ों में पाया गया कंपनियों ने लक्षित निवेश में रोजगार के आंकड़े पूरे ही नहीं किए। फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, गुजरात में वाइब्रेंट समिट हो रही है, लेकिन रोजगार नहीं है। बेरोजगारी युवा का सपना मर रहा है। वादा था हर साल 2 करोड़ नौकरियों का, और हर भाषण में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 2 करोड़ युवाओं को मैं हर साल रोजगार दूंगा। 11 साल मतलब 22 करोड़ नौकरियां। हकीकत असल में 7 से 8 करोड़ भी नहीं बनी। CMI के अनुसार फरवरी 2025 में बेरोजगारी दर 8.5% रही। 24 से 20 साल के युवक का यह दर 40% के पार है। IIT वाले सब्जी बेच रहे हैं, UPSC वाले टावर ओला चला रहे हैं। क्या यही है विकास? ऊपर से यह कर्ज का पहाड़। हाईवे बने लेकिन जाने गई। हाँ, हाईवे बन रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि 2024 से 2025 की किस कीमत पर और किस क्वालिटी का। आंकड़े देखो, 2014 में केंद्र और राज्य का कुल कर्ज था करीब 70 लाख करोड़ रुपए। नवीनतम बजट अनुमान फरवरी 2025 कहता है कि कर्ज 2025 तक यह कर्ज बढ़कर 205 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा। सीधा गणित, 11 साल में 135 लाख करोड़ रुपए का नया कर्ज, यानी हर साल औसतन 12 लाख करोड़ रुपए का नया कर्ज लिया गया। इसका मतलब क्या है? बहुत सीधा मतलब है, 2024 से 2025 में जो बच्चा पैदा हो रहा है वो दुनिया में अपनी पहली सांस लेने से पहले लगभग 1.6 लाख रुपए का कर्ज के बोझ के साथ पैदा हो रहा है। और इस कर्ज से बनी 2024 से 2025 की सड़कें आधी अधूरी और खतरनाक हैं। और अब सड़क दुर्घटना का हाल देख लो। सरकार के अंतिम जारी आंकड़े 2022 ही देख लो, 1.68 लाख लोग सड़क दुर्घटना में मारे गए। हर दिन 460 से ज्यादा परिवार तबाह। लेकिन 2024-25 का डाटा कहां है? क्यों? इसलिए जारी नहीं कर रहे क्योंकि मौतों का आंकड़ा अब 2 लाख के पार हो चुका है। कारण वही गड्ढे, अधूरी ओवरब्रिज, बिना सिग्नल के चौराहा। पैसा खर्च हुआ लेकिन क्वालिटी, जिम्मेदारी बिल्कुल जीरो। तो सवाल ये उठता है कि 2024-25 का ये पैसा गया कहां? क्या आपको लगता है सड़कों में चला गया? नहीं, असली हकीकत यह है कि पैसा बड़े ठेकेदारों की जेब में गया और नेताओं की तिजोरियों में। हाईवे बनाने की लागत इतनी बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं कि आधा पैसा तो बीच में ही गायब हो जाता है और बचा हुआ पैसा इतनी खराब क्वालिटी का लगता है कि 2 मॉनसून तक झेल नहीं पाता। और सबसे दुखद बात यह है कि अगर आप 2024-25 में इन्हीं गड्ढे और अधूरी सड़कों पर दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं तो आपकी जान की कोई कीमत नहीं। आप सिर्फ एक रिकॉर्ड है, एक नंबर। सालाना रिपोर्ट में एक मौत का आंकड़ा। आपके परिवार का दर्द, आपकी खोई हुई जिंदगी का सपना एक छोटे से गड्ढे से ज्यादा मायने नहीं रखता। क्योंकि सिस्टम को साफ दिखने वाला एक्सप्रेसवे चाहिए, सेल्फी पॉइंट चाहिए, लेकिन पूरी बनी हुई सड़क नहीं चाहिए। ये कोई आर्थिक नीति नहीं है दोस्तों, ये 2024-25 में हमारे बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ है और आज हमारी जान से खिलवाड़ है। हम आज शॉर्टकट हाईवे बना रहे हैं, लेकिन 2024-25 में आने वाली पीढ़ी के लिए जिंदगी भर का लंबा कर्ज बना रहे हैं और अपने लिए मौत का सफर। धांधली करप्शन को माफ, जनता को टैक्स। 2014 में 2023 के बीच PSU बैंक ने कॉर्पोरेट्स के 14.5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया। RTI से पता चला। अदानी अंबानी की बात होते ही भाजपाई भड़क जाते हैं, लेकिन सेबी चेयरमैन को हटाया गया क्योंकि वे अदानी की जांच कर रही थी। एयरपोर्ट, पोर्ट, कोल माइंस सब बिक गए। सारा पैसा सिर्फ 2-3 लोगों की जेब में। मोदी जी अच्छे स्पीकर हैं,
शानदार मार्केटिंग वाले हैं, लेकिन 11 साल के बाद रिजल्ट सिर्फ 0 है। बस मंदिर मस्जिद और फ्री राशन। और कांग्रेस, वो तो अब भी 70 साल पुराना मैनिफेस्टो पढ़ रही है। गरीबी हटाओ, NYAY 6,000 रुपए महीना, मतलब और फ्री बीज। और करप्शन, वो तो इनके DNA में है। 2G, कोलगेट, कॉमनवेल्थ गेम्स इन्हीं के समय के थे। एक और मजेदार तथ्य, 2014 में जब ये गए थे तब NPA 3 लाख करोड़ का था। 2014 में यही 15 लाख करोड़ के पार पहुंच गया है। यानी बैंकों को लूटने का काम दोनों ने मिलकर पूरा किया है। तो सवाल ये है, हम करें तो करें क्या? अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? नोटा दबाओ, वो भी बेकार है। हमें चाहिए एक नई नेशनल पार्टी जिसके सिर्फ 3 वादे हों। फ्रीबीज पूरी तरह बंद, जो कमाएगा वही खाएगा। इसकी जगह टैक्स स्टेबल सीधा 10, 20, 30% GST को 3 स्टेबल में लाओ। जनता के पास पैसा होगा तो वो खुद खरीदेंगे। फैक्ट्री फैक्ट्री फैक्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग को GDP का 25% तक ले जाना है। लैंड एक्विजिशन आसान करो, 48 घंटे में सभी क्लियरेंस। हर जिले में एक इंडस्ट्रियल पार्क बनवाए गए। मेरिट ही मेरिट रहेगा, जाति धर्म की राजनीति खत्म। सरकारी नौकरियां और शिक्षा के आरक्षण सिर्फ आर्थिक आधार पर, और वो भी सिर्फ एक पीढ़ी के लिए। शुरुआत छोटे से करो, अपने शहर से। मुंबई, बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद, दिल्ली, जहां मिडिल क्लास सबसे ज्यादा त्रस्त हो। 10-20 लोग इकट्ठे होकर मीटिंग करो, व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ, सोशल मीडिया पर रोज एक पोस्ट डालो। बस यही बोलो, 2 पार्टी से तंग आ गए, अब तीसरा ऑप्शन चाहिए। 1959 में राजा जी ने स्वतंत्र पार्टी बनाई थी। 8 साल में सबसे बड़ी विपक्ष पार्टी बन गई थी। हम भी बना सकते हैं, बस शुरू करना है। और आखिरी बात, अगर आज नहीं जागे तो 10 साल बाद हमारा भारत देश भी नाइजीरिया बन जाएगा और अमीर होता जाएगा। गरीब को राशन की लाइन में और मिडिल क्लास टैक्स देकर मरेगा। तो कमेंट में लिखो, तीसरी पार्टी चाहिए। शेयर करो, सब्सक्राइब करो और सबसे जरूरी, अपने दोस्तों को टैग करो।